तो अभी अभी कुछ दिन पहले सभी ने आपने देखा टेलीविज़न के माध्यम से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया। उसमें कहा गया कि जो गौ रक्षक हैं या जो लोगों ने गौ रक्षकों का एक चोला ओढ़ रखा है, वो लोग ऐसे हैं कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। रात के अंधेरे में वो इस तरह की हरकतें करते हैं या उनमें शामिल हैं। सुबह या दिन के उजाले में वो लोग एक गौ रक्षक का चोला ओढ़ लेते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हो सकता है हर चीज़ में एक अपवाद स्वरूप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल हों और गौ रक्षकों का चोला उन्होंने ओढ़ रखा हो, ये संभव है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये सब करने की, गौ रक्षक बनने की या गौ रक्षक दलों की या गौ सेवकों की आवश्यकता क्यों हुई इसलिए क्योंकि कोई कानून में हमारे देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि जिससे हम पूरी तरह से ये सोच सकें या निश्चित होकर रह सकें कि गौ रक्षा सरकार करेगी या गौ रक्षा हमारे कानून के तहत हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि अगर लगता है कि भाई इस तरह के लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वाले भी इन चीज़ों में शामिल हो रहे हैं, तो एक ऐसा कानून बनाइए कि जो गाय का हत्यारा है, जो गाय को काट रहा है या जो गाय का मांस खा रहा है या गाय का जो गौमांस बेच रहा है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ही नहीं, उनकी फांसी तक की सज़ा का प्रावधान रखे तो कुछ उनके बीच में डर पैदा हो। अगर डर पैदा हो तो हो सकता है फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो। संभव हो तो एक ऐसा मंत्रालय भी बनाया जाए कि भाई जहाँ पर हमारी जो प्राचीन एक परंपरा कहिए या धरोहर कहिए कि हम गाय की रक्षा करें। और विज्ञान भी ये मानता है कि जो देसी हमारी गाय है उसके समाज को और हमारे बच्चों को उसके दूध आदि से बहुत ज़्यादा लाभ है। फिर भी अगर ऐसा एक कानून बन जाता है कि भाई किसी भी रूप से गाय की हिफाजत होती रहेगी या होगी, उसके बाद भी अगर लगता है भाई कहते हैं कि देश की सारी पुलिस जाके उन गाय के हत्यारों के पीछे थोड़ी हम लगा सकते हैं, तो आप समाज में आह्वान कीजिए, समाज से आप लोगों की मदद मांगिए। और मदद मांगने के साथ भी रखिए कि जो लोग गौ रक्षा दल में या जो लोग गौ रक्षक बनना चाहते हैं, तो जिस तरह से पासपोर्ट इशू सरकार करती है ऐसे उनको कार्ड इशू कीजिए, उनका वेरिफिकेशन करवाइए, उनका क्राइम रिकॉर्ड दिखवाइए कि कहीं कोई किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट या इस तरह का कोई ख़राब आदमी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल है और वो कहीं इसमें ना शामिल हो जाए। उस सब के बाद उनको एक होता ना कि भाई सरकार की तरफ से मदद के साथ या बहुत कम रेटों में उनको एक लाइसेंसी बंदूक या लाइसेंसी हथियार आप उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित करें कि कहीं अगर आवश्यकता है तो भैया आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी होगा कि जेन्युइन लोगों के साथ ही हो ये सब, जो लोग सच में ही गाय के खिलाफ हैं या जो गाय को काट रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जाके फिर जितना झंझट अभी लेना पड़ रहा है शायद उस समय उतना ना लेना पड़े, क्योंकि लोगों के मन में भी डर होगा। दूसरा क्या होगा, क्योंकि कानून गौ रक्षकों के साथ होगा, वो जाके उसको थाने में या पुलिस को जाके भी सौंप सकते हैं, आगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा क्या रहेगा भाई, जैसे जब हमें पता है कि इस तरह का कोई कानून हमारा बना हुआ है या उसके हम वो हैं अभी, लेकिन इस तरह का बयान का आ जाना, क्योंकि मीडिया या लोग भी अपने अपने हिसाब से हर एक आदमी उसका मतलब निकाल देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बयान एकदम से गलत है, हो सकता है कुछ लोग शामिल हैं और उनको ही टारगेट बनाकर ये इन्होंने बयान दिया हो, लेकिन लोगों के बीच में एक ऐसी भावना जा रही है कि जैसे पहले जब डाकुओं का, चोरों का बहुत ज़्यादा उपद्रव होता था तो गांव के लोग सभी एक मिलकर पूरे गांव में अपना पहरा देते थे या गश्त लगाते थे ताकि कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो कि चोरी आदि हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो एक तरह से ये बयान का आना, उससे लोग जो गौ हत्यारे हैं या जो गौ को काट कर मांस खाने और बेचने और उनसे पैसा कमाने वाले हैं, उन लोगों को तो ये मैसेज जा रहा है जैसे चोरों का यानी गौ हत्यारों का सरकार पूरी तरह से समर्थन कर रही है। उनको ऐसा इस बयान से ऐसा लगेगा। और बहुत सारी उम्मीदें भाई जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग है या जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके लिए भी कुछ, उसके हित के बारे में भी, हमारी परंपराओं के बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी थोड़ा सा सरकारी स्तर पर, या आप भी एक हिंदू हैं, ऐसी इस तरह की बयानबाजी करने से अच्छा है कि, और हमें उम्मीद है कि मेरी इस बात का पॉजिटिव अर्थ निकाला जाए और ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि ना गौ रक्षक दल बनाने की आवश्यकता पड़े, ना उनमें खराब लोग शामिल होने की आवश्यकता पड़े। जय हिंद, जय भारत।